कल्पना कीजिए, एक ओर भगवान शिव संन्यास और वैराग्य के परम प्रतीक, दूसरी ओर सती प्रेम और विश्वास की मूर्ति। और फिर सामने आता है एक ऐसा दृश्य जहां श्री राम सीता को पुकारते हुए वन वन भटकते हैं। यह देख सती के मन में उठता है संदेह, क्या ये वही नारायण है? क्या भगवान भी रोते हैं? संदेह परीक्षा में बदलता है और परीक्षा बन जाती है वियोग का कारण। एक ऐसा निर्णय जहां भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी को माता कहकर त्याग देते हैं। मित्रों, माता सती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। एक दिन भगवान शिव माता सती को लेकर पृथ्वी भ्रमण के लिए निकले। इस समय भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया हुआ था और सीता हरण हो चुका था। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे और विलाप कर रहे थे। जब सती ने यह दृश्य देखा कि भगवान श्री राम, जो स्वयं नारायण है, एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं, तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न किया, यदि ये नारायण है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, तो फिर अपनी पत्नी के लिए रो क्यों रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, सती, श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। ये अपनी लीला कर रहे हैं। इनका वियोग भी लोक शिक्षा और मर्यादा का संदेश देने वाला है। किंतु सती को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, मैं स्वयं परीक्षा लेकर देखती हूं। यदि ये सच में भगवान है तो मेरी पहचान कर लेंगे। उन्होंने सीता का रूप धारण किया और श्री राम के सामने प्रकट हुई। श्री राम ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर प्रणाम करते हुए कहा, मां, आप यहां कैसे आईं? प्रभु शिव कहां हैं? सती स्तब्ध रह गईं। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि यह तो सर्वज्ञ है। उन्होंने मेरा वेश और माया दोनों भेद दिए। सती ने यह बात शिव से नहीं कही, लेकिन शिव अंतर्यामी थे। उन्होंने बिना पूछे ही समझ लिया कि सती ने राम की परीक्षा ली और सीता का रूप धरकर मर्यादा का उल्लंघन किया है। भगवान शिव ने मन में निश्चय किया, जिसने सीता माता का रूप धारण किया, उसे अब मैं पत्नी रूप में नहीं मान सकता। स्वयं श्री राम ने उन्हें माता कहा है, तो अब मेरे लिए भी वे माता तुल्य हो गई हैं। इसके बाद भगवान शिव ने सती से वैवाहिक संबंध का मानसिक रूप से त्याग कर दिया। यद्यपि सामाजिक रूप से वे साथ ही रहीं, किंतु सती को यह मानसिक दूरी धीरे धीरे समझ में आने लगी और वे अत्यंत दुखी हो गईं। इसी बीच उनके पिता दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती भगवान शिव के मना करने पर भी अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, किंतु वहां जब उन्होंने अपने पति शिव का अपमान होते देखा, तो अपमान और अपने अपराध बोध से भरकर उन्होंने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। जब कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने यह सुना, तो उनका तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा। उन्होंने अपनी जटाएं झटकी और वहीं से जन्म हुआ एक महाविनाशक शक्ति का, वीरभद्र का। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो शिव के दुख क्रोध का जीवित रूप था। वो धरती को रौंदता हुआ, स्वर्गलोक को चीरता हुआ दक्ष के यज्ञ की ओर चला, जहां देवता, ऋषि, यक्ष सब हतप्रभ थे। यज्ञ स्थल पर उसने ऐसा तांडव किया कि अग्निकुंड बुझ गए, मंत्र रुक गए और अंत में दक्ष का सिर काटकर यज्ञ की समाप्ति कर दी। किंतु जब शिव स्वयं वहां पहुंचे, तो उन्होंने दक्ष को जीवन दान दे दिया। क्यों? क्योंकि शिव केवल संहारक नहीं, करुणा के भी देव हैं। किंतु अब दक्ष यज्ञ नष्ट हो चुका था, वीरभद्र अदृश्य हो चुका था, परंतु शिव अब भी शोक में डूबे थे। सती का पार्थिव शरीर उनकी गोद में था और वे पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, उस शरीर को अपने हृदय से लगाए हुए। देवता, ब्रह्मा, विष्णु सभी भयभीत थे। सृष्टि रुक गई थी, काल थम चुका था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वे अंग भारतवर्ष के विभिन्न भागों में गिरे, जहां आज शक्तिपीठ बसे हैं। हर स्थान जहां सती का कोई अंग गिरा, एक शक्तिपीठ बना और वहां शक्ति की उपासना शुरू हुई। लेकिन शिव, वे हिमालय लौट गए, समाधि में चले गए, संसार से, सृष्टि से, खुद से भी विरक्त। किंतु कुछ समय पश्चात मां सती ने मां पार्वती के रूप में एक बार फिर से जन्म लिया और भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया। तो मित्रों, यह थी सती के त्याग की कथा। इस प्रकार की और सच्ची कथाओं को सुनने के लिए
हमारा सहयोग जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।